Hello everyone, this is the chapter number 2 of 12th class, Human Reproduction. ये टॉपिक, ये चैप्टर आज हम हैं डिस्कस करने वाले. अगर हम बात करें इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे पहले बेटे हम एनसीईआरटी की ही रीडिंग लेंगे और एनसीईआरटी से ही जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो साथ साथ हम ऐड करते चलेंगे और इसी में से हम करेंगे अपना चैप्टर कंप्लीट. सो अगर हम बात करें यहाँ पे related to the chapter, first point are human are sexually reproducing and viviparous. हमारी पहली लाइन क्या है, हमें भी पता है कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं. एंड देन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होगा बेटे, गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग यहाँ पे होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा पॉइंट आता है गैमेटोजेनेसिस, जिसका मीनिंग क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है. इट मीन्स दैट गैमेट का क्या मतलब है, अगर हम बात करें क्या, मेल गैमेट इन क्या होगा बेटे, यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट रहेगा, और बात करें किसकी, फीमेल की, तो वहां पे प्रेजेंट रहेगा ओवा. देन transfer of the sperm into the female genital tract, this process is known as insemination. So जो पॉइंट आता है बच्चे इंसेमिनेशन, इस पे भी आप स्टार मार्क कर सकते हो कि ये टॉपिक कई बार ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन आपसे. देन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर मैं बात करूं आपको तो देखो क्या होता है बेटे, अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज द क्या है, फीमेल गैमेट प्लस क्या है यहाँ पे फीमेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे, जो कि आपको यहाँ एनसीईआरटी में दिया भी गया है. दैट इज द टर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बच्चे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड देन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. ये जो क्वेश्चन है यहाँ भी आप मार्क कर सकते हो. दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट, जो क्या है बेटे, क्या करती है, अटैचमेंट होती है. कहाँ जाके बेटे, यानी अटैचमेंट कहाँ होगी, यूटेराइन वॉल पे. जो फीमेल के अंदर क्या होती है, यूटेराइन वॉल होती है, वहां जाके जो स्ट्रक्चर अटैच होगा, यानी जाइगोट बनेगा. ठीक है, डिफरेंट स्टेज आएंगी, मोरुला बनेगा, ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा. उसमें से ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा बच्चे, यहाँ जाके क्या होगा, इम्प्लांट होगा इनटू यूट्रस. देन नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ भाई, इम्प्लांटेशन मीन्स क्या हुआ, प्रेगनेंसी. एंड देन दिस लीड टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो भी क्या है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड है, दिस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड इन फीमेल. देन डिलीवरी, अब हमें पता है भाई क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुका है, डिलीवरी टाइम कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, यानी जो भी पीरियड्स है वो कंप्लीट हो चुका है. अब क्या आएगा भाई, डिलीवरी का टाइम आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन. क्लियर. Then we have learned that the reproductive events occur after puberty, यानी जब भी क्या होती हैं, जो एज होती है, प्यूबरिटी जब कंप्लीट होती है, उसके बाद ही क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट आते हैं. यानी मेनली हम एडोलेसेंस की बात करें तो क्या होता है, वही 13 to 14, 15 के अराउंड जो एज होती है. देन आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल, यानी दोनों ही रिप्रोडक्टिव इवेंट इनसाइड द मेल एंड इनसाइड द फीमेल का होते हैं, डिफरेंट यहाँ पे रहते हैं. ठीक है. देन अगर हम बात करें बेटे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन. इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी. बट द फॉर्मेशन ऑफ सीजेस, सीजेस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे रुक जाना, स्टॉप हो जाना. ठीक है, सीजेस इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है बेटे, फीमेल के अंदर ये कंडीशन क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, रुक जाती है, अराउंड 50 ईयर तक रहती है. जब उनके अंदर जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब तक कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद क्या हो जाती है, सीज हो जाएगी. अब हमें पता है मेनोपॉज, इट मींस दैट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, स्टॉप हो जाती है आफ्टर 50 ईयर इन फीमेल. देन लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेनली. यहां पे हम बात करेंगे किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 1 सेकेंड, यस, कंटिन्यू. देखिए
अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है बेटे? पेल्विस रीजन में। कहाँ लोकेटेड है? पेल्विस रीजन में। जहां पेल्विक बोन होती है उधर क्या लोकेटेड है? आपका पेल्विक सिस्टम लोकेटेड है। पेल्विक रीजन वहां पे है। इंक्लूड इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज द, यहाँ पे क्या है? इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एक्सेसरी डक्ट। यहाँ पे क्या होंगी? कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होंगी, ग्लैंड होंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, इट मींस दैट पेनिस। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से चलने वाला है वो क्या है बच्चे? यस, यहां से हमारा जो टॉपिक है वो वार्मली स्टार्ट होने वाला है। यानी देखिए यहां से अगर हम बात करें, आपको स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूराइटर है, ऐसा मेनली यूराइटर प्रेजेंट रहेगा। कुछ ये जो स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन में हम नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का वो देखेंगे, वो ज्यादा बेटर आपको एक्सप्लेनेशन देगा यहाँ पे। सो सबसे पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं। क्या है बेटे? टेस्टिस सिचुएटेड इन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो कैसे होगा? देखो मैं यहाँ बना के आपको दिखा रही हूँ। मेनली ये क्या रहेगी? इस टाइप से क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, ये क्या है? टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या है बेटे? यहाँ पे प्रेजेंट है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलेंगे बेटे? यहाँ पे स्क्रोटम। ठीक है, ये क्या है? स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहां पे क्या है? टेस्टिस हमारी प्रेजेंट रहेंगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर? इसका फंक्शन क्या है बेटे? इसका फंक्शन रहेगा, ये क्या करता है? मेंटेन करता है क्या बेटे? टेम्परेचर। क्या मेंटेन करेगा? टेम्परेचर मेंटेन करेगा। जो टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा? 2.2 क्या रहेगा? 2.5 तक क्या रहेगा? डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, जो कि लोअर देन बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इधर। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? द कैविटी विद इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बनाया। पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, जो कि जिसका नाम क्या है यहाँ पे? स्क्रोटम। क्या रहेगा बच्चे? स्क्रोटम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? ये स्क्रोटम हेल्प करता है किसमें? मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट इज द 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल देन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एंड देन दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्म, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पर्मेटो का मतलब है यहाँ पे स्पर्म, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी क्या है? स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लोअर होना जरूरी है। देन इन अडल्ट हम बात करें बेटे, ये तो क्या है? सिंपल लेंथ दी गई है 4 to 5 सेंटीमीटर और ये विड्थ दी गई है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेनली। अब जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है बेटे, क्या है? In testes covered with the dense covering and has the testes about 250 compartment, this is known as testicular lobules। अब देखो यहाँ पे ये बनी हुई है टेस्टिस। ठीक है, अब इसके अंदर इस टाइप से क्या है? इस टाइप से बने हुए हैं इधर क्या? अलग अलग कंपार्टमेंट, यानी इनसाइड टेस्टिस क्या प्रेजेंट है बेटे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से प्रेजेंट होते हैं। देन अब इनसाइड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या प्रेजेंट होते हैं? इस टाइप से हमारे होते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे इधर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो यही लाइन आपकी आ रही है, ईच ट्यूब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने हैं? 1 to 3 क्या प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे, विच हेल्प, अगर हम बात करें क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Each seminiferous tubules lined by inside 2 types of cells. Important line. 2 टाइप की सेल हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल। 2 सेल यहाँ पे दी गई हैं। कहाँ बेटे? यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, इसमें 2 टाइप की सेल हैं। एक तो आपकी मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरी क्या आपकी? सर्टोली सेल। ठीक है, ये 2 टाइप की सेल यहाँ पे प्रेजेंट आपकी रहेंगी। अब यहां पे अगर हम बात करें बच्चे, सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो क्या रहेगा? इधर आगे देखें, देन यस दिस वन, यस हेयर देखिए यहां पे क्या है? मेल जर्म सेल
एंड सर्टोली सेल। सो मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगा बेटे, मियोटिक डिवीजन। क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है नंबर। देन मेनली बात करें क्या, डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और क्या होता है बेटे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। और दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है, सर्टोली सेल हेल्प करती है किसमें, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म में। यानी यहाँ पे इसीलिए सर्टोली सेल को हम नर्स सेल भी बोलते हैं और सस्टेंटिकुलर सेल्स भी इनको बोलते हैं। क्लियर। देन देखो यहाँ पे लाइन दी गई है, सर्टोली सेल क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स दैट इज नोन एज लेडिंग सेल। अब यहाँ पे क्या आता है भाई, अब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड भी क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या कहते हैं भाई, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जो कि ब्लड वेसल से बनी हुई है यहाँ पे, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेडिंग सेल भी बोलेंगे। लेडिंग सेल क्या करेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल। ये क्या करेंगी भाई, यहाँ पे क्या करेंगी, एंड्रोजन की फॉर्मेशन। इट मींस दैट क्या, आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। सो अगर हम यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उससे रिलेटेड बात करें तो यहाँ से देखिए बच्चे, जो पॉइंट आता है उसमें यस, यहां से देखो, यहां पे दिया गया सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन, दिस इज नोन एज एंड्रोजन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। बट यहां पे जो पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट, जो हमें कम नजर आता है, इट मींस दैट क्या है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, क्या है, पहले हमने क्या पढ़ी, सर्टोली सेल है, कुछ जर्म सेल्स हैं, इसके अलावा लेडिंग सेल्स है, बट उनके अलावा भी यहाँ पे क्या होती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती हैं जो किसमें हेल्प करती हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट जो यहां से पॉइंट हमारा बन रहा है वो क्या है बच्चे, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूडिंग रिटे टेस्टिस, वॉस एफ्रेंसिया, एब्डिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट अब हमें देखने हैं, तो आप एक बार ये डायग्राम देख सकते हैं यहां से मेनली, यस दिस वन, ये दिस वन द इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। अगर हम बात करें यहां पे तो देखो, सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा क्या हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं, जो कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर में जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उससे क्या, अगर हम बात करें, लेस देन बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, इनसाइड टेस्टिस, ये आपको नजर आ रहे होंगे ऐसे ऐसे कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर है। अब इससे आगे जो पॉइंट हमें दिया गया है, ये क्या है, हमारी रिटे टेस्टिस, और रिटे टेस्टिस से जो नेक्स्ट पॉइंट इधर की तरफ चल रहा है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, वॉस एफ्रेंसिया। ठीक है, आफ्टर वॉस एफ्रेंसिया ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्डिडाइमस। ये क्या रहेगा, एब्डिडाइमस। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट यहां से बेटे, उसके बाद जो स्पर्म जाएंगे वो कहां जाएंगे, इधर वॉस डिफरेंस के अंदर। सो यहाँ पे दिया गया है, आप इनको लिख भी सकते हैं, जो हमने एनसीईआरटी में किया है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं बेटे, 250 होते हैं इन नंबर, 250 क्या रहेंगे, इन नंबर्स रहेंगे क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनके अंदर क्या होंगे, सेमिनिफेरस से ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होएगी, वो कहां जाएगा, रिटे टेस्टिस में। रिटे टेस्टिस से बेटे नोट कर सकते हो कहां पे, वॉस एफ्रेंसिया में, देन एब्डिडाइमस में, और देन क्या होगा वैसे, वॉट डिफरेंस में। क्लियर। देन जो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है वो क्या रहेगा, देन इधर आइए, इधर क्या है बच्चे, ये नोटिस कीजिए सबसे पहले, सेमिनल वेसिकल, ये भी देख लीजिए, सेमिनल वेसिकल क्या है, यहाँ पे पेयर्ड है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, सिंगल होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो पूछा जाता है। बाकी जो भी ग्लैंड यहाँ पे दी हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, ठीक है, अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें, ये भी क्या होगी बेटे, डबल होगी, जो कि आपको नजर आ रहा है, यानी पेयर में प्रेजेंट होगी। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखें, उसके बाद बेटे यहां से जो हमारी एनसीईआरटी है, देन उसको रीड करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। ओके, यस, यहां देखिए, द मेल एक्सेसरी डक्ट, यस दिस वन,
द मेल accessory duct including rete testes, vas deferens, ठीक है, epididymis and vas differentia. The seminiferous tubules of rete testes open into बेटे vas efferentia. यही हमने पढ़ा कि क्या होते हैं seminiferous tubules कहाँ ओपन होते हैं बेटे टेस्टिस से vas efferentia में, फिर कहाँ जाएंगे बेटे कहाँ थ्रू द rete testes. rete testes के थ्रू ओपन होते हैं कहाँ पे vas efferentia में. Then vas efferentia are leave to the testes and open into epididymis. Next point क्या है कहाँ ओपन होते हैं epididymis के अंदर and then located along the posterior surface of then testes. Epididymis lead to the vas deferens. Clear? Then ascend to abdominal loop over the urinary bladder. Clear? Then it receive the duct from the seminal vesicle and open into the urethra and ejaculatory duct. These ये डक्ट जो है बेटे ये स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं थी. Then mainly these duct are store transport and sperm of the testes outside through the urethra and then urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis, that is the external genitalia part जो कि हमने स्टार्टिंग में क्या है डिस्कस किया था. And external opening are called the urethral meatus. Clear? Any doubt? Then अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट चलता है उसमें तो ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया किसका सेमिनिफेरस टिब्यूल का. ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये स्ट्रक्चर दिया गया है. अब हमें इतना पता है मेनली हमारे पास ये हम देख चुके हैं कि हमने क्या किया था सर्टोली सेल. ठीक है, सर्टोली सेल की बात करें बेटे तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट हम करते हैं और उसमें देखते हैं हम किस तरीके से चीजें रहती हैं. सो हम बात करें देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास क्या है हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस से सिग्नल कहाँ गया बेटे एंटीरियर पिट्यूटरी पे. ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी से सिग्नल कहाँ जा रहा है मेनली टेस्टिस और टेस्टिस से क्या है बेटे सिक्रीशन हो रहा है. एक तो क्या है आपकी सर्टोली सेल और दूसरी क्या है आपकी लेडिंग सेल. क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो मेनली. कैसे याद रखेंगे बच्चों इसको हम याद रखेंगे यहाँ पे देखो सर्टोली सेल और लेडिग सेल. अगर हम बात करें लेडिग सेल की तो एल आ रहा है यानी LH. कौन सा हार्मोन आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, क्या होगा कौन सा हार्मोन यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. और यहाँ पे देखो एस आ रहा है तो आप याद रख सकते हो FSH. इधर भी एस आ रहा है और इधर भी एस आ रहा है. ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटे एंड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म विच हेल्प इन द टेस्टोस्टेरोन. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे FSH. FSH क्या करेगा बेटे स्पर्मिएशन. ठीक है, क्या होगा स्पर्मिएशन. इट मीन्स दैट क्या होगा स्पर्मेटोजोआ जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें स्पर्म में उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम स्पर्मिएशन बोलेंगे. देन यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो लेडिग सेल भी बोल सकते हो. क्लियर? सो यहाँ पे लेडिग सेल का मैंने पूरा आपको कंप्लीट कर दिया है. LH हार्मोन है वो क्या करेगा यहाँ पे काम करेगा और क्या करेगा बेटे टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बनाएगा. क्लियर? सो ये कंप्लीट हो चुका है. फिर ये छोटे छोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है बच्चे इधर देखिए. सो क्या है पेनिस इन मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया. ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि क्या है पेनिस इन मेल क्या रहेगा आपका एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहेगा. इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पीनस एंड फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन. ये क्या कह रहे हैं भाई मेनली यहाँ पे क्या होते हैं पेनिस के अंदर स्पेशल टाइप के क्या है कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं वहां से इरेक्शन में जो फ्लूइड आता है उसको निकालने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं इंसेमिनेशन. ये जो वर्ड है हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था जब क्या होता है मेनली पेनिस से इजैकुलेशन होता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उसको हम क्या बोलते हैं बेटे यहाँ पे इंसेमिनेशन. देन एनलार्ज्ड मेनली अगर हम बात करें एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द मेनली ग्लैंस पेनिस कवर्ड बाय द लूज फॉल्ट दैट इज द फोरस्किन और इसी को हम प्रेप्यूज भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो हम फोरस्किन को और क्या नाम दे सकते हैं प्रेप्यूज भी बोल सकते हैं. अब बात आती है हमारी यहाँ से और यहाँ से जो है क्वेश्चन भी उठता है पेपर में. अगर हम बात करें क्या मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स देन इंक्लूडिंग द पेयर्ड
यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, मेनली क्या है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल एंड ए प्रोस्टेट, यानी सिंगल है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन पेयर्ड क्या है आपका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड देन सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है इसके अंदर, सेमिनल प्लाज्मा, जो ये सारी ग्लैंड मिलके जो सिक्रीट करती हैं उसको क्या बोलोगे यहाँ पे, सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज, कैल्शियम and certain enzymes, and these secretion of bulbourethral gland help in lubrication of penis. Clear? Any doubt? So ये एक टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से करेंगे दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।